ये पुरुष को क्यों मिलता है? भगवान बोले बोला टेंशन मत ले, मना हर महिला को एक एक जिन दे रखे और तेरा जिन बिला दूध लाने जा रहा है आगे तेरा चाय बनाओगा तो अब ये समस्या है। अपना हरियाणा का आदमी समस्या नहीं समझता। वही हरियाणा का आदमी तो पहले के टाइम में बाहर चला गया, पहले 20-20, 25-25 दिन वापस नहीं आया करते आदमी। 25 दिन के बाद आया, देखो कितना मस्त आदमी होता है। 25 दिन के बाद आया, पीछे से उसके घरवाली बीमार पड़ गई, जोर की बीमार पड़ गई। वो आया तो उसने शिकायत करी, बोला घर तक 25 दिन हो गए बाहर चला गया, मैं पीछे से इतनी बीमार पड़ी थी, अगर मैं मर जाती तो। अब हरियाणा का आदमी का वो देखिए पॉजिटिव कितनी थिंकिंग है, कितना मस्त है। न्यूबली में इतनी बीमार पड़ी थी, मैं मर जाती तो। वो हरियाणा का आदमी बोला फिर मैं के शमशान घाट की चाबी अपने साथ ले गया था। इस ढंग से जियो, आनंद मौज मस्ती से जियो, कोई टेंशन करने देश की टेंशन की जरूरत नहीं। मैं बताऊंगा, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं देश की, और आपने पता है देश की क्या चल रहा है। गाए जाओ गीत यहाँ, सब ने पता है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये सारी। मैं तो एक बात बताता जो मैं इतिहास पढ़ा है, इतिहास का पढ़ाया है मैंने। मैं बताऊंगा आपने हमने आजादी क्यों ली। हमने आजादी इसलिए ली कि अंग्रेज हमारी आजादी बर्बाद कर रहे थे। हमने कहा सालो तुम कौन होते हो बर्बाद करने वाले, हमारी आजादी हमें दो, हम खुद बर्बाद करेंगे। ले ली, लग रहे अब गीत गाए जाओ भाई। गीतों से और सलाहों से अगर रिश्ते सुधरते तो मैं ये कहता हूं कि बारूद का आविष्कार करने की जरूरत नहीं थी। तो ये गीत गाने से नहीं देश बनते, बिना मतलब का भ्रष्टाचार ये मैं हो रही क्या करेंगे इसका। लेकिन क्यों टेंशन लो, तो अपना मस्ती से जियो, जो कुछ हो रहा है होता रहेगा, ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि हम अपने देवताओं को रिश्वत देते हैं। हनुमान ने जाके कहोगे 21 रुपये में छोरा दे दे, अगला का डिपार्टमेंट नहीं। कहां से भ्रष्टाचार मिटाओगे, कहां से रिश्वत मिटाओगे, कहां से क्या करोगे। बिना मतलब की टेंशन पालो ही मत, बिना मतलब की टेंशन कोई जरूरत नहीं। आराम से रहो, जो कुछ भी है ये ठीक ठाक चल रहा है, ये समझ के रहो बस कि भाई ठीक है सब कुछ है। क्योंकि वो हमारा जो देश है ना जी, कोई बंदर नहीं है जीवन में, कोई बंदर नहीं है, उन्हें बंदर मान रखे। एक याद आ गई मुझे कहानी, एक जादूगर था, उसने जादू ऐसा सीख रखा था कि कितने तालों में बंद कर दो, अगला 3 मिनट में बाहर निकला होता। ये उसने अफ्रीका में, अमेरिका में, जापान में, सब यूरोप में सारा प्रोग्राम कराया, फिर यहाँ आके फंस गया हिंदुस्तान में। उसको बंद कर दिया, सरकार ने बंद करा, सरकारी प्रोग्राम था, सरकार ने बंद कर दिया कि दिखा तू प्रोग्राम यहाँ। वो 3 मिनट का दावा करता था, 3 घंटे हो गए बाद निकले ही नहीं। 3 घंटे हो जब उन्हें चिंता होगी, वो दरवाजा बाहर का खोल के देखा तो वहीं पड़ा था, बेहोश होया, नस भूल रही। होश आया, उससे पूछा बोले क्या बात हो, क्या हुआ। बोला जी सारे ताले खोल दिए मैंने जितने अंदर के थे, और बाहर का ताला नहीं खुला। नहीं बोला पागल है, ये बाहर का ताला तो हम लगाना ही भूल गए थे। तो बाहर कोई ताला नहीं लगेगा जी, खाम खा अपनी इच्छाओं के साथ हम गुरिल्ला युद्ध करते रहते हैं और बिना मतलब की परेशानी उठाए रहते हैं। तो मैं हर देश का नागरिक, ज्यादा टाइम नहीं मिली, कितनी देर मैंने कह दिया इनको भी जब तक जिंदा हो बोलते देख लो मार गिराती है। तो मैं ये कहता हूँ कोई खास बात नहीं है, अपना आराम से रहो, जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, और इच्छाओं के साथ गुरिल्ला युद्ध मत करो। ताले खुले पड़े हैं, मुंह बंद में मत बंदो। लेकिन नहीं सब की टेंशन, बिना मतलब की टेंशन, एक फ्लो में घूमते हैं।
फ्लो बताऊंगा। अपने एक आदमी तीसरी मंजिल पर टहल रहा था। फ्लो देखिए किस प्रकार के फ्लो ने पैदा करके, चेतना नहीं है। तीसरी मंजिल पर टहल रहे थे, नीचे से आवाज आई, बुला रहे करतार सिंह, तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेथ होगी। अब साहब वो जीना भूल गया, कहाँ है, इतनी सुनते हैं। थर्ड फ्लोर से तीसरी मंजिल से उसने छलांग लगा दी बाहर। जब वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसका याद आया, फ्लो में कूद गया। उसके याद आया कि उसके तो लड़की है ही नहीं। फ्लो में कूद गया, आवाज आई थी। और जब वो पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसके याद आया कि उसकी तो शादी भी नहीं हो रही। और जब वो धड़ाम से नीचे गिरा तो उसका याद आया उसका नाम भी करतार सिंह नहीं है। लेकिन क्या करें साहब, फ्लो में घूम रहे हैं। मैं ये क्या करता हूं कि इस देश में 10% लोग ईमानदार हैं। मानते हो ना? किसी ईमानदारी से बैठे, केवल 10% लोग ईमानदार हैं। और मजे की बात यह है कि बेईमान भी 10% ही है। 80% तो फ्लो में रहे। जीक रहे बेईमान बनते हैं, जीक रहे ईमानदार। तो ये चल रहा है जी काम। तो सारा फ्लो में चल रहा है, तुम चिंता क्यों करो? जो फ्लो उसमें चलते रहो। ये जस्ट रिलैक्स, जैसे केले के छिलके पर पैर टिक गया। जहां तक जाओ वहां तक चलते रहो, जहां रुके वहां रुक जाओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। खम में क्यों टेंशन लो? अपना आप रुकेगा कहीं कहीं तो ये तो है नहीं, बम्बई नहीं देगा। और उतरने की कोशिश करोगे तो टांग टूटेगी, सरकी आएगी। मैं बता दूं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं। आनंद मौज मस्ती लो। 2-4 बताऊंगा मस्ती कैसे हम लेते हैं, हम लोग कैसे मस्ती ले रहे हैं। हरियाणा के जो बताता है लुगाई ज्यादा काम करे हैं, आदमी देख रहे हो तो ताश खेलते रहे। वही हरियाणा का आदमी ने पूछ लिया रिक्शा वाले से, बोला रिक्शा वाले खाली है क्या? यूं मिला जी खाली हूं कि आजा फिर ताश खेल लगे। ये मस्ती है जी। और बताऊंगा 2-4 मस्ती, कितनी मस्ती। इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो एक बैंक में मैं कल गया था तो छोरा अपना हरियाणा के बैंक में पैसे जमा करवाना आ गया। उसके 200-500 के नोट कैशियर ने बाहर निकाल लिए। मैं बोला भाई ये जमा नहीं होंगे। हरियाणा छोरा बोला क्यों नहीं होंगे? बोला ये फटे हुए हैं। तो हरियाणा का छोरा बोला 13.5 के टेंशन फटे हुए हैं, मैं अपने अकाउंट में जमा करवा रहा हूं। 3.5 फटे हुए कराऊं चाहे गले हुए कराऊं, तेरे कई लेना चाहिए। ये है ना जी पॉजिटिव थिंकिंग। क्यों टेंशन में लगना? एक और बताऊंगा बात अपने। एक छोरा जूस पी रहा था। जूस पीते पीते किसी ने बता दिया, मेरा भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। अब देखिए फिर पॉजिटिव, बोला भाई साहब आपके जूस में मक्खी पड़ी है। नहीं बोला पड़ी रहने दे, साली कितना पी लेगी। तो ये ढंग से जियो ने क्यों खाने का परेशान हो? इस आनंद से जियो। हाँ जरूर है दारू पी लेते जिसमें पहले आपको बताया, लेकिन थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं। दारू ज्यादा पी ली, वो डॉक्टर साहब के पास चले गए। डॉक्टर साहब उन्होंने पूछा था, डॉक्टर साहब ने उन्होंने देखा, डॉक्टर साहब ने बताया, बोला देखो दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। लेकिन अगले की थिंकिंग देखे साहब। डॉक्टर साहब बोले देखे दारू अच्छी नहीं होती, तेरा लीवर खराब हो गया। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब दारू तो अच्छी होती है, ये साला लीवर कमजोर लग रहा है। अरे बोला हे भगवान अगले जन्म में आंख चाहे एक दे दिए, लीवर 4 लगा दिए। ये मस्ती है साहब। अच्छा एक किस्सा है हमारे गांव में, पियक्कड़ है बिल्कुल। उसको तो आंख में पट्टी बांध के कोई दारू की घूंट दे दो, अगला ब्रांड बता दे। 6 ब्रांड की दारू ले, उसका एक्सपेरिमेंट किया। 6 ब्रांड की दारू ले, उसका आंख में पट्टी बांध दी, एक ब्रांड की दी, उसने से बता दिया कि ये है। दूसरे दी, 6 के 6 ब्रांड ठीक बताए।
सातवीं जो थी वो पानी की घूंट दे दी। पानी की घूंट लेते नहीं, बोला भाई ब्रांड का तो नहीं पता चला कौन सा है, लेकिन एक बात बता दूं, यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। तो जी ये हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। अब फिर 15 अगस्त आ गया है, उस पर थोड़े चिंतन भी करना है। वो मैं भी स्कूल में रहा हूँ, 15 अगस्त मनाते हैं स्कूलों में, 14 तारीख को मनाते हैं। वो नारे सिखाते हैं बस, वो बच्चों को झंडा दे देंगे, फिर उनको बेटा नारे लगा, वो कहेगा 15 अगस्त, पीछे बच्चे कहेंगे जिंदाबाद, 2-4 और बता दें, पटेल जिंदाबाद, नेहरू जिंदाबाद, सुभाष जिंदाबाद। वो दे दिया जी। मैं दिल्ली में था, वो गलती यह होगी कि अपना हरियाणा के छोरे को दे दिया हाथ में आगे डंडा। अच्छा उसमें बेचारा बालक था, उन्होंने नारा लगाया 15 अगस्त, पीछे बच्चे बोले जिंदाबाद। ये बच्चा था जी, अगले नारे भूल गया, सुभाष पटेल सारे भूल गया बेचारा। एक के नारा याद रहा 15 अगस्त जिंदाबाद, 15 अगस्त जिंदाबाद। वो पीटीआई साहब थे, बोले बेटा आगे बढ़े, ने बोला जी 15 अगस्त जिंदाबाद। पीटीआई साहब ने जोर से डांटा, ने बोला आगे बढ़ो, यूं बोला जी 16 अगस्त जिंदाबाद, 17 अगस्त जिंदाबाद। तो ये सारा साल आपका जिंदाबाद हो, आनंद मौज मस्ती से रहे। बस एक ही कष्ट हुआ, मैंने जैसे आपको बताया कि किस तरह से हमने किया अपना, हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी, अब नेताओं पर जिम्मेवारी डाल दी, सरकारी तंत्र पर जिम्मेदारी डाल दी, टीचर्स पर जिम्मेदारी डाल दी। हर आदमी अपनी जिम्मेवारी को दूसरे पर डालता है। अपनी जिम्मेवारी स्वयं करोगे तब बात चलेगी साहब। इसलिए मैंने तो ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। अगले लाइन सुन लो, कल कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम नहीं चमन उजाला। कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, हम नहीं चमन उजाला। ईश्वर गॉड खुदा तू हम पर तो खैरी रखना, कि ईश्वर गॉड खुदा तू हम पर तो खैरी रखना, तेरे मजहब ही सिखाते हैं आपस में बैर रखना। मजहब सिखाते साहब, मजहब भी टेंशन है। जैसे प्यार की भी टेंशन है, प्यार की गीत बहुत सुना है, टेंशन है बिना मतलब की प्यार की भी। वो हरियाणा का मैंने बताया लेता ही नहीं, वो हरियाणा के छोड़ने में प्यार कर लिया, बिना मतलब की टेंशन ले ली। एक दिन छोरी गली में जाके लगा, बोला तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। एक छोरी की टेंशन होगी,